वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहे हो उसका टाइटल है इंटरनेशनल प्राइम टाइम, अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रजा गिराफी अनस्क्रिप्टेड करके चैनल का वीडियो है, इंटरनेशनल प्राइम टाइम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं वालेकुम रजा और सलाम। आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी खबर यह है, जितनी भी रिपोर्ट्स आज मैंने दी, चाहे गाजा, फिलिस्तीन, ये वो, इधर उधर, नेशनल प्राइम टाइम जो भी है, लेकिन सबसे खतरनाक खबर यह है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हाल ऐसा हो गया है दादागिरी का अमेरिका की, और खासकर ट्रंप की दादागिरी का ये हाल है कि अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। अच्छा जी। भारत के साथ जो किया वो तो किया, लेकिन यूरोप पर भी अब दादागिरी दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। खबर यह है जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की मांग डोनाल्ड ट्रंप ने की और कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है, ग्रीनलैंड हमें चाहिए, हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, चाहे जितना मर्जी पैसा जो है हमसे डेनमार्क ले ले। अच्छा बता दूं कि डेनमार्क का ही हिस्सा ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड पर गंदी नियत है। सभी को लग रहा था कि सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, बुड्ढा खूसट है, अपनी दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री को फोन मिला दिया। अच्छा जी। फोन मिलाने के बाद पूरी बदतमीजी से बात करने लगे, और बदतमीजी जैसे उठाईगिरी बात करते हैं वैसे ही टपोरी लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा मांग लिया कि भैया ग्रीनलैंड हमें इज्जत से और प्यार से दे दो, लेना तो हमें वैसे भी है। अब डेनमार्क की प्रधानमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बात कर रहा होता है तो एक कायदा होता है, एक तरीका होता है बात करने का, जब दो देश बात कर रहे होते हैं। अब जो यूरोप के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि बुरी तरह से, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे, डेनमार्क की प्रधानमंत्री डर गई कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं। डर गई प्रधानमंत्री है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने जितने ऑफर रखे कि हम ट्रेड बढ़ा लेंगे आपके साथ, हम आपकी 4 बातें और मान लेंगे, लेकिन ये जिद छोड़ दीजिए, नहीं माने। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई और बात करी ही नहीं, कहा कि हमें कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारा ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे कैसे भी। हजरात, ये बात इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने की कि पूरा यूरोप डर गया है। अब खबर ये है, यूरोप ही डर गया पूरा। अभी तक डेनमार्क ये सोच रहा था कि ट्रंप सीरियस नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी है, लेकिन जिस तरह से बदतमीजी डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ किया, अब डेनमार्क रेड अलर्ट पर आ गया है। और बल्कि बता दूं कि यूरोप भी डर में आ गया है। मेरे दोस्तों, यूरोप के मिलिट्री के जनरल कमांडर ने कह दिया है, जिसके बाद जब ये खबर आम हो गई कि अब क्योंकि ग्रीनलैंड में अमेरिका की सेना तैनात है, तो अब यूरोपीय यूनियन की मिलिट्री भी ग्रीनलैंड को बचाने के लिए ग्रीनलैंड में तैनात होनी चाहिए। तो एक तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब आमने सामने अमेरिका और पूरा यूरोप आ सकता है। कल तक यूरोप जिस अमेरिका के गुणगान गा रहा था, आज डोनाल्ड ट्रंप उसी के लिए खतरा बन गए हैं। इतना ही नहीं, यूरोप के देश भी अब अलर्ट पर आ गए हैं और नेटो भी सहम गया है, क्योंकि अमेरिका ना नेटो की शर्म कर रहा है, क्योंकि नेटो में अमेरिका है, यूरोप में अमेरिका है, किसी भी संगठन की वो शर्म नहीं कर रहे हैं और जिद पकड़ी हुई है कि ग्रीनलैंड चाहिए। हजरात, बताना चाहूंगा, मतलब किसी देश का टुकड़ा चाहिए। समझ है कि किसी एक व्यक्ति पर जिंदगी में आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी को इतना अलाउ नहीं करना चाहिए कि कल वो आपके ऊपर हावी हो जाए और आपके ही मुंह मूतने लगे। ये आम जिंदगी में भी अप्लाई कर लीजिए और अमेरिका को भी देख लीजिए। कल तक मोदी भी ट्रंप 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 कर रहे थे और फिर ट्रंप ने मुद्दा दिया अनबख्तों के ख्वाब पर। हजरात, ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि डेनमार्क को अमेरिका ने पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर किया हुआ है, अपने ही ऊपर। यानी F-35 फाइटर जेट डेनमार्क को अगर दिए भी हैं तो अमेरिका की परमिशन के बिना वो खुद उसके डेनमार्क के फाइटर जेट उड़ नहीं सकते। अच्छा जी। और एक बात बहुत सिंपल सी है, मान लीजिए मैंने कोई बड़ी बेहतरीन चीज बनाई, मैंने ड्रोन बनाया, रजा ने ड्रोन बनाया, और ये ड्रोन काफी फेमस हो गया और दुनिया खरीद रही है। अब मैं एक टाइम के लिए सबको दूंगा, लेकिन एक वक्त आकर ये भी अपनी सेफ्टी लूंगा कि भाई
ऐसा ना हो कि जिसको मैं बेच रहा हूँ कल को इसी हथियार से वो मुझ पर हमलावर हो। तो मैं अपने उस ड्रोन में कुछ न कुछ ऐसी चिप या ऐसी चीज इंस्टॉल कर दूंगा कि मौका पड़ने पर एक बटन यहाँ दबाऊंगा और जिसको मैंने बेचा है फाइटर जेट या ड्रोन वो वहीं डिसमेंटल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जब हम इतने दिमाग वाले नहीं हैं तब भी हम ये करने को सोच सकते हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ। तो अमेरिका ने F-35 जहां चाहे भारत को कुछ हथियार दिए हों, चाहे भारत को फाइटर जेट दिए या जिसको भी दिए हों, अमेरिका ने उसमें कुछ नहीं किया होगा। ऐसा दिमाग में शक तो आता ही है। अब ये भी क्लियर है कि डेनमार्क जितने हथियार इस्तेमाल करता है और ज्यादातर जो खान पान जो भी चीजें इंपोर्ट करता है वो अमेरिका से ही करता है। तो हर तरह से अमेरिका पर निर्भर हुआ है डेनमार्क, जिसका पूरा फायदा ट्रंप उठा रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने डिपोर्टेशन को लेकर एक मीम जारी किया है। ये देखिए, इस मीम में दिखाया है कि लोग और दुनिया दिखा रही है कि ट्रंप जो है प्रवासी जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, मैं उनको निकाल रहा हूं। लेकिन नीचे दिखाया है कि असल में मैं ट्रंप इनको डिपोर्ट कर रहा है। मवाली बदमाश हैं, बदमाश गैंगस्टर्स। हजरात, उधर अब मैक्सिको थक हार कर भारत की तरह तैयार हो गया है अपने तमाम इलीगल माइग्रेंट्स को अमेरिका से वापस रिसीव करने के लिए। वहीं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप इतना सीरियस है कि मैक्सिको के बॉर्डर पर उन्होंने अपने कमांडोज, मिलिट्री और एक्स्ट्रा जो फोर्सेस होती हैं हथियारों के साथ तैनात कर दी हैं। बिल्कुल मैदान जंग जैसा हाल दिख रहा है। देखिए, ये बॉर्डर पे है, अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पे। बताओ कितनी सारी मिलिट्री लगा रखी है। मतलब भाई सबको बाहर कर रहा है ट्रंप आने के बाद। जो भी है ना इलीगल तरीके से जो भी रह रहे हैं किसी भी देश के हों सभी को बाहर। इंडिया के भी कई सारे आने वाले हैं। गलत है वैसे। बताओ कब से रहते थे वो, लेकिन वो अपने देश के लिए सोच के कर रहा है ना। लेकिन बताओ, ट्रंप निकल गया सारा। ट्रंप कितने सारे भारतीय वापस आएंगे। अब 18,000 तो एक बार में आ रहे हैं, पता नहीं कितने सारे। विश्व गुरु की कोई बात काम नहीं आ रही है वह, जो एक फोन पे युद्ध रुकवा देते हैं। मतलब सीरियस है बंदा। देख रहे हो बॉर्डर पे भी कितनी मिलिट्री लगा दी इसने। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर है ये। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, पता नहीं क्या क्या। भागता जा रही है हेलीकॉप्टर में। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सनक अभी खत्म नहीं हुई। एक बार फिर से कनाडा को कहा कि कनाडा चाहे तो हमारा 51वां स्टेट बन जाए। भाई ये अगर वो बंदा ना ऐसा सच में करता है तो मजे ही मजे आएंगे। उसको एक बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, वहां के लोगों को कनाडा अच्छी के लोगों नौकरी को, मिलेगी, उनके लोगों का विकास होगा और साथ में कनाडा का डिफेंस भी मजबूत होगा। उधर बर्तानिया भी अब अमेरिका के इन फैसलों से परेशान है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, जिस पर बर्तानिया सबसे पहले आगे आया और बोला कि हम ट्रंप के बदले हुए नाम को नहीं मानेंगे। अमेरिका के सबसे बड़े इतिहास का ये डिपोर्टेशन हो रहा है। कभी जिंदगी में अमेरिका से इलीगल माइग्रेंट्स को इस तरह से इतनी मात्रा में नहीं निकाला गया है। लाखों की तादाद में मैक्सिको से आए हुए मैक्सिकन लोगों को भगा दिया गया है। देख लीजिए भाई, कितने सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हो। बताओ यार क्या क्या सोचा होगा इन लोगों ने। काम वाम कर रहे होंगे वहाँ पर इतना कुछ, और एकदम आते ट्रंप के आते ही सब देश छोड़ कर जाओ है। सोचने में मतलब कितना अजीब लगता है। इतना ही नहीं, इस डिपोर्टेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा कि डिपोर्टेशन हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है और जिनको हम निकाल रहे हैं ये बहुत बुरे हैं। इसका मतलब ये है कि जिन भारतीय 18,000 भारतीयों को ट्रंप निकाल रहा है
उनको भी एक तरह से ये बुरा कह रहा, तो फिर अंधभक्तों के फां का भौकाल कहाँ गया? कहाँ गया भौकाल? सच है। और क्या भाई, क्रिमिनल्स और मर्डर्स बोल रहे हैं, बैड गाय मतलब बुरे लोगों को निकाल रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये क्रिमिनल्स को डिपोर्टेशन का कानून जो है, जिसमें उसने भारी मात्रा में विदेशी लोगों को भगा दिया है, पहली बार इतिहास में इसका फायदा भी अमेरिका को हुआ है। 30 से 35% इलीगल घुसपैठ अमेरिका में बंद हो गई है। इसके अलावा अमेरिका में अब तक 600 इलीगल माइग्रेंट्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं अभी तक अमेरिका जो नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल अड़ा और भिड़ा हुआ था, ट्रंप ने बाजी ही पलट दी है। ट्रंप ने कहा कि मैं नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह खुद कांटेक्ट करूंगा और बात करूंगा। वहीं मेरे दोस्तों, अपनी ही सरकारी संस्थाओं को भी ट्रंप बेकार कर रहे हैं। 17 ऑफिशियल गवर्नमेंट के अधिकारियों को हटा दिया है जो ह्यूमन राइट वॉचडॉग से जुड़े हुए थे, जो सरकार की गतिविधियों पर नजर रखते थे। ट्रंप ने ऐसे 7 बड़े बड़े संस्था के नेताओं को और अधिकारियों को हटा दिया। वहीं अमेरिका ने अपने पासपोर्ट में भी चेंज कर दिया है, जेंडर चेंज। कैसे? उसमें 3 जेंडर अमेरिका के चल रहे थे अमेरिकी पासपोर्ट में, मेल, फीमेल और एक्स, यानी नहीं बताना चाहते। तो वो नहीं बताना चाहते वाला ट्रंप ने ऑप्शन पासपोर्ट से हटवा दिया। वहीं मेरे दोस्तों, इटली के अंदर पब्लिक के बीच बुर्का पहनकर जाने पर पाबंदी लगाने वाला कानून सदन में पेश किया गया है। बांग्लादेश के केयर टेकर प्रधानमंत्री यूनुस ने भारत के लिए कहा कि भारत से जो रिश्ता खराब होता है उससे नींद खराब होती है और बेचैनी होती है। अच्छा जी, चाहते हैं नींद कि खराब और बेचैनी को भारत लौटाए और हमारे साथ कोऑपरेट करे। वहीं शेख हसीना की जो अवामी लीग पार्टी है बांग्लादेश में, यूनुस की सरकार उसे परमानेंटली बंद करने वाली। बांग्लादेश भी दोगली चाल चल रहा है भारत के साथ, सामने से प्यार से बात कर रहा है और पीछे से दुश्मन के साथ मिलकर खतरनाक खेल खेल रहा है। आईएसआई पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों को बांग्लादेश अपने इलाकों में लेके आया और चिकन नेक की तरफ लेकर गया, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने इस पर रेस्पॉन्स किया और भारतीय सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि इस पर हमारी नज़र है। भारतीय सेना ने कहा कि हम बहुत करीब से देख रहे हैं इनकी तमाम हरकतें और हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ, यानी बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वहीं फरवरी के महीने में किसी भी दिन बांग्लादेश और इंडियन आर्मी के बीच मीटिंग होने वाली है, जिसमें मुद्दे होंगे किसानों का आपस में भिड़ना, इंडिया और बांग्लादेश के दोनों तरफ से घुसपैठ होना, फेंसिंग यानी भारत जो तार लगा रहा है, बॉर्डर बना रहा है सेफ्टी के लिए, उस पर भी बातचीत की जाएगी फरवरी के महीने में। वहीं अब भारत ने रूस को राहत देते हुए कहा कि जो टैंकरों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है वो 27 फरवरी तक हमारे यहाँ तेल लेकर आ सकते हैं। 27 फरवरी तक है, तो ये थोड़ा सा झटका भी है और थोड़ा सा रहम भी किया है। लेकिन लॉलीपॉप भी भारत ने रशिया को दिया है। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रूस को ऑफर किया है कि अगर आप हमें सस्ता तेल लेंगे तो हम किसी की पाबंदी नहीं मानेंगे और आपसे तेल लेते रहेंगे। सस्ता देंगे तो अगर कोई अच्छी फिल्म रिलीज होती है तो जिसमें मोदी जी की और सरकार की विफलताओं की आलोचना होती है, तो मोदी सरकार पूरी तरह से पाबंदी लगाती है, बैन करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, बैन लगाती है। लेकिन अगर मोदी जी अडानी अंबानी का पैसा इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं तो उसको भारत में टैक्स फ्री किया जाता है, उसको मिनिस्टर खुद देखने जाते हैं, भाजपा के नेताओं को टिकट दिया जाता है, जाओ मूवी देख के आओ, प्रधानमंत्री उसको ट्विटर से और गोदी मीडिया के चैनल से प्रमोट करते हैं। ये ऊपर से नीचे तक का जोर लगाने के बाद भी उनकी तमाम प्रोपेगेंडा फिल्म फ्लॉप हो जाती है। सोचिए, आड़ भक्तों की टोली, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के तमाम टटपुटिये, बड़े छोटे आड़े टेढ़े सारे नेता किसी भी अंधभक्ति वाली फिल्म को प्रमोट करते हैं। सावरकर और अपनी गंदी सोच को प्रमोट करने वाले, नफरत फैलाने वाले, मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वाली वीडियो को पूरी ताकत से प्रमोट करते हैं, लेकिन फ्लॉप होते हैं। अब दोस्तों एक और घटिया फिल्म आई है, इमरजेंसी।
ये मान लीजिए कि जब कंगना रनावत को जिसने महिला ने ऑफिसर ने सीआईएसएफ ने थप्पड़ मारा था उस महिला ने, उस फिल्म से ज्यादा उस वीडियो व्यूज आए हैं पर फिल्म है जिसमें थप्पड़ खाया था कंगना रनावत ने। उससे ज्यादा व्यूज मतलब उस पे आ गए उस वीडियो पर, जितना इस मूवी पे व्यूज नहीं आ रहे। रुकिए अब भारत का खेल देखिए, इस सरकार का खेल देखिए। बर्तानिया में कंगना रनावत जो है तो उसकी ये फिल्म जो है इमरजेंसी लगी हुई थी, लेकिन वहां के लोगों ने देखा कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो उस फिल्म में मतलब जितने भी मोदी के विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी, सबको आतंकवादी दिखाया गया है, सबको देश का गद्दार दिखाया गया है। बहरहाल इस पर खालिस्तानी और सिख समुदाय के लोग थिएटर के बाहर चले गए, उन्होंने जमकर विरोध किया और फिल्म को बीच में रुकवा दिया, जिससे भारतीय दूतावास बीच में रुकवाई दिया कि प्रोपेगेंडा मूवी है। रिपोर्ट देखिए, ब्रिटेन में फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग रोकने पर भारत नाराज, कहा यह बोलने की आजादी के खिलाफ। खालिस्तानियों ने थिएटर में घुसकर रोकी थी फिल्म। सोचिए, इतनी सी बात पे सरकार जब हिल जाए तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने मोटा पैसा उस फिल्म में लगाया। झंड जिंदगी है कंगना रनावत की, साल में एक आध फिल्म हो रही है और सरकार सपोर्ट कर भी रही है, तब भी फिल्म फ्लॉप हो रही है। ऐसी सलमान खान, शाहरुख खान की भारत में कितनी फिल्में आपने देखी जिससे गोदी मीडिया और आड़ भक्तों ने पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश की। कोई पठान थी जैसे कि एक, उसको बहुत रोका गया था। आलोचना होती है, आड़ भक्त पहुंच जाते हैं, भगवाधारी सारे पहुंच जाते हैं, बेरोजगार, और थिएटर में तोड़फोड़ करते हैं, भारी तबाही मचाते हैं। ऐसे दसियों रिपोर्ट भारत में मौजूद है। तब यही दोगली मोदी सरकार ये नहीं कहती कि ये तो बोलने की आजादी छीनी जा रही है, लेकिन विदेश में अगर ऐसा कुछ होता है तो कहते हैं अरे बोलने की आजादी छीनी जा रही है। वहीं भारत का जो जोरावर टैंक है जो बॉर्डर पर हमारे तैनात है, पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर, वो और अपग्रेड हो गया है। उसमें अमेरिका के ट्रांसमिशन और इंजन लगा दिए गए हैं, जिससे वो जोरावर टैंक और खौफनाक और खतरनाक हो चुका है। चाइना की तरफ से अगर कोई हरकतबाजी होती है तो पहाड़ों में ये टैंक चीन के परखच्चे उड़ाने की ताकत रखता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। उधर ईरान की बल्ले बल्ले हो गई है। ताजिकिस्तान भी ईरान के चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करना चाहता है और डील करने के लिए ईरान से बात कर रहा है। उधर डेनमार्क के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ने कुरान का अपमान किया और अब उन दो व्यक्तियों के ऊपर केस दर्ज हो गया, डेनमार्क में जेल में बंद किया गया है, अच्छा और उन पर प्रॉपर मुकदमा चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रंप के विदेश मंत्री से चीन के विदेश मंत्री ने बात की और उल्टा चाइना ने अमेरिका को धमका दिया कि जिस तरह से चाइना ने धमका दिया, हमारे हिस्से को आप हमसे अलग करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब मेरे दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है जो कि पाकिस्तान के लिए बुरी होगी। आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में आप सुन सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान से नाराज हो गया। अच्छा जी, नाराज हो गया। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स गए और अमेरिका के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो चाइना के खिलाफ रहता है कि चाइना कहीं बिजनेस कर सके, चाइना पर पाबंदी लगाई जा सके और चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए। पाकिस्तान की सरकार के नेताओं ने उन एंटी चाइना ग्रुप से अमेरिका में मुलाकात कर ली। अब चीन बुरी तरह से भड़क जाएगा। पाकिस्तान में करप्शन का हाल ये है कि जिन चाइना के बड़े बड़े इन्वेस्टर और बिजनेसमैन ने पाकिस्तान में पैसा लगाया, उन्हीं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है और उनसे रिश्वत मांग रही है। रिश्वत भी मांग रही है। परेशान हुए कि वो पाकिस्तान के हाई कोर्ट में गए, पाकिस्तान लेकिन हाई कोर्ट से भी क्या ही उम्मीद करेंगे, वो तो है पाकिस्तान। उधर चाइना के फौजदार फिलीपींस के जहाजों को और नेवी को परेशान कर रही है और ये पूरा रिकॉर्ड हुआ है मंजर, देखिए। परेशान करते हुए रिकॉर्ड हो गए हैं चाइनीज। हेलीकॉप्टर भी आ रहा है ऊपर से, उधर प्लेन भी है। दोस्तों ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक ही रिपोर्ट में तमाम। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। जय हिंद। मतलब गाइस देख रहे हो 18,000 भारतीय निकाले जाएंगे अमेरिका से, और ये मोदी जी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं। साफ साफ बोल रहे हैं कि हम अपने लोगों को लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, भेज दीजिए। सब निकल गई, डोनाल्ड ट्रंप ये वो। बताओ, यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि अब तो ये हो गया है कि वहाँ की, पहले ऐसा था अगर कोई प्रेग्नेंट होता है, वहाँ पे किसी का जन्म होता है तो उसको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अब ट्रंप ने ये रूल चेंज कर दिया
कि कोई इंडिया के लोग हैं और किसी देश के लोग हैं, उनके बच्चे अगर वहाँ पे अमेरिका में पैदा होता है उसको फिर भी नागरिकता नहीं मिलेगी अब। तो लेडीज़ डिलीवरी टाइम 9 मंथ से पहले पहले ही डिलीवरी करवा रही हैं डॉक्टर के पास जा जाके, ऐसे भी न्यूज़ आ रही हैं। बताओ, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी। और कहाँ अब की बार ट्रम्प सरकार एक फ़ोन में मतलब वॉर रुकवा देते हैं, यूक्रेन रशिया यूक्रेन की, ये वो विश्व गुरु सब निकल गया सबका सब। तो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।